सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम छायावाद पूरा कर चुके थे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कक्षा 12 की जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल लगा रखा है उसमें हमने भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था। प्रगतिवाद की एक कक्षा अपनी हो गई थी। आज हम प्रगतिवादी कवि और उनका काव्य देखेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है प्रगतिवादी कवि और उनका काव्य। जैसा कि प्रगतिवाद का आरंभ जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से माना जाता है, 1936 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में ये भारत में सम्मेलन हुआ था और यहीं से प्रगतिवाद को बढ़ावा मिला। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रगतिवादी कवियों के बारे में कि प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं। तो यदि प्रगतिवादी कवि की बात करें तो हम दो रूपों में प्रगतिवादी कवियों की बात करेंगे। एक तो वो जो प्रगतिवाद से पहले जिन कवियों ने अलग तरह का साहित्य लिखा लेकिन अंततः अपने अंतिम जीवन के समय में उन्होंने धीरे धीरे प्रगतिवाद का कुछ भाव लिए हुए कविताएं भी लिखी। और दूसरे खंड में हम उन कवियों को रखेंगे जो शुद्ध प्रगतिवादी कवि हैं। तो यदि प्रगतिवादी कवि की बात करें तो एक नंबर पर वो हैं प्रगतिवादी कवि तो नहीं पर इनके काव्य में प्रगतिवाद का भाव है। समझ में आई बात? दो तरह के हम प्रगतिवादी कवियों को डिवाइड कर रहे हैं, दो तरह से इनको बांट रहे हैं। एक वो कवि हैं जो प्रगतिवादी कवि तो नहीं है पर इनके काव्य में प्रगतिवाद का भाव है। दूसरा शुद्ध रूप से प्रगतिवादी कवि, शुद्ध रूप से प्रगतिवादी कवि। अगर ऐसे कवियों के मैं यहाँ नाम लिखूं तो एक नंबर पे आपके आते हैं सुमित्रानंदन पंत, छायावाद के ये कवि हैं और इनके बारे में मैंने छायावाद के अंतर्गत बताया था कि इनके काव्य के 4 सोपान हैं जिनमें से एक प्रगतिवाद भी है, अर्थात इनके काव्य में प्रगतिवादी भाव भी है। दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी छायावादी कवि हैं लेकिन इनके कुछ कविताएं जो ऐसी है जिनमें हमें प्रगतिवाद का भाव मिलता है, जिनमें हम प्रगतिवादी काव्य का जो है लक्षण देखते हैं। कुकुर मुत्ता है, गरम पकौड़ी है, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और तीसरा है द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्रवादी काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। अगर मैथिली शरण गुप्त के बाद किसी और कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी को दी जाती है। ओज इनके काव्य में है, प्रगतिवाद का भाव इनके काव्य में है, राष्ट्रीयता का जो भाव है वो भी इनके काव्य में है। तो ये मुख्य रूप से 3 कवि हैं, पंत, निराला और दिनकर। इसके अलावा भी और हो सकते हैं लेकिन छिटपुट होंगे। मुख्य रूप से ये 3 हैं। शुद्ध प्रगतिवादी कवि के बारे में यदि हम बात करेंगे
तो यहाँ एक ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस ट्रिक से आप शुद्ध प्रगतिवादी कवियों को याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक है नागा के शिवतीरा। नागा के शिवतीरा ये एक ट्रिक है जिसमें पहला कवि नागार्जुन है, दूसरा जो के का मतलब है ये केदारनाथ अग्रवाल है। ध्यान रखें, केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ सिंह नहीं है। केदारनाथ सिंह नाम से भी एक और कवि हैं, यहाँ केदारनाथ अग्रवाल है। तीसरे कवि की बात करें शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। चौथे कवि की हम बात करें, चौथे कवि की त्रिका है त्रिलोचन, और पांचवें कवि हैं रांगेय राघव। ये पांच कवि शुद्ध प्रगतिवादी कवि हैं। इनका साहित्य ही प्रगतिवाद को लेकर के आरंभ हुआ है, इसलिए ये कुछ अपने को 8 कवियों के नाम ध्यान होने चाहिए। 3 कवि तो ऐसे हैं जो प्रगतिवादी कवि नहीं है, पर इनके काव्य में प्रगतिवाद का भाव है, पंत, निराला और दिनकर। और ये 5 कवि मुख्य रूप से प्रगतिवादी कवि हैं, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रांगेय राघव। नागा के शिवतीरा, ये हम ट्रिक याद करेंगे तो अपने को प्रगतिवादी कवि याद हो जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रगतिवादी काव्य धारा को लेकर चलने वाले कवि हैं। इन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा, कैसा इन्होंने साहित्य लिखा, उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं। तो जो उधर हमने प्रगतिवादी कवियों के नाम देखे हैं, एक बार उनके प्रगतिवादी काव्य के कौन कौन से ग्रंथ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहला कवि अपने पास था सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये 3 प्रगतिवादी काव्य संग्रह पंत जी के हैं। यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके काव्य संग्रह देखेंगे कुक्कुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अणिमा और अर्चना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह हैं। कुक्कुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अणिमा और अर्चना। एक इनकी गर्म पकौड़ी, गर्म पकौड़ी, ये भी अच्छी प्रगतिवादी कविता है। तीसरे नंबर के कवि हैं अपने रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, यदि इनके काव्य संग्रह देखें जो प्रगतिवादी काव्य को लेकर के लिखे गए थे, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी के युद्ध संबंधी विचार हैं, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनके
प्रगतिवादी भाव को लेकर के रचना संग्रह हैं। फिर आ जाते हैं अपने शुद्ध प्रगतिवादी कवियों में नागा के शिव तीरा यानी नागार्जुन। नागार्जुन का जो अगर मूल नाम देखें तो वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन के काव्य संग्रह देखेंगे हम तो सबसे प्रसिद्ध इनका काव्य संग्रह है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। पुरानी जूतियों का कोरस और हजार हजार बाहों वाली, जिसमें ये युगधारा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस युगधारा में इनकी एक कविता संकलित है, वो है बादल को गिरते देखा है। बहुत अच्छी कविता है ये, बादल को गिरते देखा है, जो युगधारा में संकलित है। इस प्रकार ये नागार्जुन का प्रगतिवादी काव्य है। फिर यदि हम 5 नंबर पे देखें नागा के यानी केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, जिसमें इनका प्रमुख प्रगतिवादी काव्य संग्रह है युग की गंगा। युग की गंगा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल। नींद के बादल, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह, जिसमें युग की गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और माझी न बजाओ बंसी, माझी न बजाओ बंसी, ये कविता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो फूल नहीं रंग बोलते इस काव्य संग्रह में संकलित है। 6 नंबर का अगर हम कवि देखें नागा के शिव, शिव यानी शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल हो गया, शिव मंगल सिंह सुमन हो गया। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। इल्लोल, एक काव्य संग्रह इनका इल्लोल, जीवन के गान। इल्लोल, जीवन के गान और प्रलय सृजन, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। हिल्लोल, जीवन के गान और प्रलय सृजन। 7 नंबर का अगर हम कवि देखें, 7 नंबर का देखिए, ये 3 पंत निराला दिनकर, ये प्रगतिवाद के पहले के हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन। नागा के शिव तीरा, तीरा यानी त्रिलोचन। त्रिलोचन, और त्रिलोचन के 2 काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं, मिट्टी की बारात और धरती, जिसमें ये धरती तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अंतिम जो अपने कवि हैं 8वें, रांगे राघव।
रांगे राघव, अजय खंडहर, मेधावी, अजय खंडहर, मेधावी और पिघलते पत्थर। ये प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के काव्यों को मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है, जिसमें पंत, निराला, दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह, सुमन, त्रिलोचन और रांगे राघव ये प्रमुख जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं और उनके ये काव्य हैं। युगांत, युगवाणी ग्राम्य पंत की है। कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अणिमा और अर्चना ये निराला जी की है, जिसमें दिनकर की कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नागार्जुन जिनका नाम मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, युगधारा, प्यासी पथरई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस और हजार हजार बाहों वाली, जिसमें ये इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, बादल को गिरते देखा। ये कविता है कौन से काव्य संग्रह में है? ये युगधारा में है। ऐसे ही केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, माझी ने बजाओ बंसी, ये कविता अच्छी प्रसिद्ध है जो फूल नहीं रंग बोलते में संकलित है। शिव मंगल सिंह, सुमन, हिल्लोल, जीवन के गान और प्रलय सृजन, त्रिलोचन की मिट्टी की बारात और धरती, रांगे राघव, अजय खंडहर, मेधावी और पिघलते पत्थर ये प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनका काव्य है। शीघ्र ही हम प्रयोगवाद को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे और प्रयोगवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको अब तक के जितने भी वीडियो बने हैं उन सब वीडियो के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से आपको जो वीडियो देखना है वो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको द्विवेदी युग के, प्रगतिवाद के और प्रयोगवाद के और जो भी हमने पढ़ा सबके वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिए।